बैठे हो तुसा हैं डबल टैप पे चलो करो जा। वेलकम जहूर, वेलकम गाइस, वेलकम मम्मा जी, ये ना आप वेलकम 19 लेवल वाले वेलकम, हमको दे दे वेलकम 12 लेवल वाले वेलकम, डबल टैप करो गाइस, डबल टैप करो सारे मिलके डबल टैप करो, लाइक शेयर करो। वेलकम 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 गाइस वेलकम। मैं पढ़ी हुई कहने तो इतने बड़े बड़े मैसेज किवें पढ़ा मैं मेरे को तुसां दसावो। 15 लेवल वाले वेलकम सपोर्ट तो तुसां करे नहीं मैसेज दी लैन ला दे में देवे कि जिवें तक हुणे मैं पढ़ दे सुना दे सा तक जवाब दे सा। अल्लाह ते नेक बंदे हो कितनी दफा के मैं पढ़ी हुई कहनी। डबल टैप करो गाइस सारे मिलके डबल टैप करो, लाइव को शेयर करो, गोल को कंप्लीट कर देवो। सोनिया ने किया बड़ा ऐलान। सोनिया किससे शादी करने जा रही है? सोनिया ने गांव में कितने घर बर्बाद किए। आखिर सोनिया के नाना अबू को फोत हुए 4 दिन हुए और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोतरी ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और नजमा की सास और नाना अबू फोत हुए, पर नजमा ने टिकटॉक पे डबल टैप करते हुए एक दिन नागाना किया। यहाँ सिकंदर से भी करूंगी कुछ सवाल। खलील भाई की बीवी थोड़ी सी ठीक क्या हुई और सारी रात सारा दिन डबल टैप करती रही, वो प्रूफ भी वीडियो में लगाऊंगी। आखिर एमन और मुजम्मल के स्वेटर निकल ही आए। आखिर सोनिया ने ये क्यों कहा कि लोगों की बात मत करो, नेगेटिव पीपल्स की बात मत करो, इनको इग्नोर मारो। जब गले पड़ती है तो फिर इनको इग्नोर मारा जाता है। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा कि बाबर के साथ वीडियो क्यों नहीं आ रही। क्या बाबर के साथ अब कभी भी वीडियो नहीं आएगी? क्या सोनिया की शादी हाशम, बाबर और वसीम को बर्बाद करने के बाद अब किसको बर्बाद करने जा रही है, ये भी आपको बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी क्या कहने इस बरादरी के, ये अपने आप को बिग यूट्यूबर कहते हैं। मैं कहती हूँ बिग यूट्यूबर नहीं, बिग बगारत है ये, बिग डिजिटल दलाल हैं ये, बिग डिजिटल तवाइफे हैं ये। अभी अभी इनके घर में 2 फौतगियां हुई। डेली रूटीन वाली की माँ फोत हुई यानी नजमा की सास फोत हुई और इनके नाना जी फोत हुए। पर इनकी बेशर्मी की, इनकी ढिठाई की हद देखे घर में फिर शादियों की तैयारियां होनी शुरू हो गई और नाना के जाते ही सोनिया ने शादी का ऐलान कर दिया। सोनिया किससे शादी करने जा रही है ये करेंगे बाद में बात। पहले बात करते हैं नजमा की। नजमा साहबा, आपके नाना अबू भी फोत हुए, आपकी सास भी फोत हुई। जब आपकी सास को फोत हुए 2 दिन हुए, मैंने वो वीडियो भी प्रूफ के साथ लगाई। आप टिकटॉक पे डबल टैप कर रही थी। अब सिकंदर भैया साहब कहाँ है जो डिजिटल दलाल है, इस बरादरी का सरबराह है। उस वक्त रिमशा यानी खलील की बीवी के लिए वो रिएक्शन वाली औरतों पे बहुत बोला। हालांकि मैं कभी खलील की वाइफ पे कभी वीडियो नहीं बनाई,
ये मेरा ख्याल है मेरी दूसरी वीडियो होगी, पर हर रिएक्शन वाली के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। क्यों उन रिएक्शन वाली सिस्टरों को उसने बात की? क्या अब नजर नहीं आ रहा वो खलील साई को कब टाइम देती है, या नजमा कानी के बच्चों को कब संभालती है, या अपने बेटे को कब संभालती है? अगर वो 24 आवर टिकटॉक पे डबल टैप करती है और लोगों के साथ इश्क के पेच लड़ाती है और लोगों को अपनी गुर्बत के, अपनी तलाक के किस्से सुनाती है और अपनी एज बताती है। बहन भाइयों, स्टार्ट में मैंने ये क्लिप लगाया है, ये दोनों अब दरानी जिठानी रात और दिन को डबल टैप कर रही थी। क्या मरने वाले इनके हमसाए थे? क्या मरने वाले इनके दूर के रिश्तेदार थे? लोगों के घर कोई मरता है, कोई करीबी मरता है, ये नाना था, सिकंदर की माँ और नजमा की सास थी, पर ये उस पर डबल टैप का नाच दंदनाते रहे, ये शॉपिंगें करते रहे, नदीम की शादी को एंजॉय करते रहे। अभी नाना को मरे 4 दिन नहीं हुए और सोनिया भी शादी का ऐलान कर बैठी। सोनिया क्या मजबूरी में शादी कर रही है, या सोनिया ने जिससे माल खाया है उसने सोनिया के नाकों चने चबा दिए हैं? सोनिया ने इसलिए इतना जल्दी फैसला लिया। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब सोनिया ने खुला दायर किया था, यतीम के घर से रात के अंधेरे में भाग के आई थी और जिन गिफ्टरों के लिए भाग के आई थी, तब सोनिया ने ऐलान किया था मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने माँ बाप के घर रहूंगी और अपने भाई के बच्चों की खिदमत करूंगी, मुझे शादी की जरूरत नहीं, अगर शादी करनी भी पड़ी तो सोचूंगी, इतनी जल्दी नहीं। पर सोनिया साहबा, आप तो हर काम जल्दी जल्दी करती रही। जब से आप अपने यतीम को छोड़ के आई, आपने हाशम का घर बर्बाद किया, आपने बाबर और जारा का घर बर्बाद किया, आपने अपना घर भी बर्बाद किया। आखिर किस लिए किया जी? उन्हीं गिफ्टरों के लिए, पैसे के लिए, आईफोन के लिए, एसी के लिए, मार्बल के लिए और नतने बूफे खाने के लिए। कितने घर इस डाइन ने बर्बाद किए। अगर जारा की मैं बात करती हूँ, मुझे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर प्लीज बताएं बाबर की और सोनिया की अब वीडियो क्यों नहीं आ रही, ये व्लॉगिंग क्यों नहीं करे। तो यहाँ मैं अपने भाई बहन सबको बता दूं कि भाई घर वाली होती है, बाहर वाली होती है। डिजिटल तुआइफे ही होती हैं और जो नकाब में बीवियां होती हैं वो बीवियां ही होती हैं। सब पता है कि वलीमा पे बाबर कैसे भागा अपने ससुराल पहुंचा था, फिर वहां फैसले हुए, फिर जारा की वीडियो अनलिस्ट भी हुई, फिर जारा की वीडियो जब रिएक्शन वालों ने इस पे एक्शन किया तो फिर वीडियो फिर से पब्लिक हो गई। सारी खिचड़ी आपके सामने है। क्यों ईशी राजपूत से पहले जारा की शादी हो रही है? सिर्फ सोनिया बिगोड़ी की वजह से। सोनिया बिगोड़ी बाबर के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। सोनिया ने कसम खाई हुई थी कि जारा की और बाबर की शादी नहीं होने देगी। फिर बेचारी जारा और बाबर करते तो क्या ना करते। ये है सोनिया डाइन के काम। और हाशम की कहानी तो आप सबको याद है। हाशम ने प्रूफ भी लगाए, सबूत भी दिए, और जिसका बिल्कुल पक्का स्टैंप सिकंदर भाई साहब यानी सोनिया के बहनोई ने लगाए। अपने चैनल से शायद उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी, पर मेरे चैनल पे वो सारी वॉइस पड़ी है जो उसने हाशम के साथ गुलछरे उड़ाते हुए अपनी साली की करतूतें बयान की, फिर अपनी साली के पासपोर्ट की करतूतें बताई। हर चीज उसने सबूत के साथ सामने रखी हाशम ने। सोनिया वो डाइन है, सोनिया वो जादूगरनी है, सोनिया वो डिजिटल तवाइफ है जो अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए अपनी बहन को भी पागल कर सकती है, अपने भाई के बच्चों का भी फायदा उठा सकती है, उनकी बिगोड़ी माँ को और बच्चों को दिखा दिखा के पैसा बिटोर सकती है। और आजकल जो भाभी ब्याह के लाई है, भाई को और भाभी को टाइम नहीं दिया जा रहा। भाभी को टिकटॉक पे, शॉर्ट्स पे, हर जगह भाभी पे कैमरा लेके ये चढ़ जाती है और आगे से भाभी आवाज़ार हमें नजर आती है। घर आते ही भाभी पे इतनी जिम्मेदारियां डाल दी। और यहाँ सिकंदर नजमा को भी शर्म आनी चाहिए। कल उन्होंने थंबनेल लगाया था, भाभी ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। शर्म नहीं आती ऐसे थमते हुए? अभी 8 दिन शादी को हुए हैं तो भाभी ने खुशखबरी सुना दी। मतलब भाभी क्या पहले से ही खुशखबरी साथ लेके आई थी, या भाभी कोई काला जादू टूना करती है कि उसने 8 दिन में खुशखबरी सुना दी? अभी मंथली जो लेडीज प्रॉब्लम होती है
उस पर पता चलेगा ना खुशखबरी सुना दी या नहीं। फिर इस पे जब रिएक्शन वाले बात करते हैं, जब कमेंट बॉक्स में आके लोग कमेंट करते हैं, फिर इनको वहां वहां मिर्चें लगती हैं जहां नहीं लगनी चाहिए। फिर कुत्तों की तरह ये भौंकने आ जाते हैं। तो भैया साहब व्यूज लेने के लिए भाभी का करैक्टर क्यों खराब करते हैं? फिर जब ऐसे थंबनेल लगाएंगे तो ऐसी बातें होंगी। जब आपकी वाइफ कानी नजमा दिन रात डबल टैप करेगी, खलील की बीवी डबल टैप करेगी और खलील उसका बच्चा संभालेगा, तो फिर बातें होगी। भाई के सहारे के लिए उसकी बीवी लाए थे या खुद उसकी कमाई खाने के लिए, उसकी नमाइश करने के लिए उसको लाए थे? ऐसे घर नहीं बसते जैसे आप लोग बसाते हो। आसिया कैंची को भी आप लोगों ने टिकटॉक पे बिठाया, आप लोगों ने, तो फिर कहाँ गई आसिया कैंची? अब आप चाहते हो खलील को फिर बुढ़ापे में दूसरी दफा भी खुला लेके वो निकल जाए। पिछले दिनों कितने तमाशे लगे, वो अपने घर भी चली गई। ये ड्रामे और ये बगैरतियां बंद करो। जितनी तुम लोगों की माशरे में रसवाई हो गई है, मेरा ख्याल है कि अब तुम लोगों को सबक सीख लेना चाहिए। पर ना जी ना, बगैरती का शोरा इस टब्बर ने, इस बरादरी ने इतना खुल के पिया है कि डॉलर के आगे मतलब भूल गए कि अपनी इज्जतें, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना, अपनी बच्चियों के फ्यूचरों को भूल गए। अब यहाँ बात करती हूँ जल्ले राय की, मडोना बुड्ढी तो वाइफ की, सोनिया की। बच्चों के स्वेटर दिखाए गए, बच्चों की जैकेट्स दिखाई गई। उस वक्त कहाँ थी जब अपनी भाभी का स्वेटर खरीदने गई थी? तब बच्चे सर्दी में ठिठर रहे थे। जब हम बात करते हैं, बच्चों को एक बोटी ज्यादा दे दी जाती है, बच्चों के स्वेटर भी निकल आए और दिखा भी दिए। किसको ये भौंक भौंक के तुम दिखाती हो? जब हम बातें करते हैं तब ये यूट्यूबर वो काम करके मतलब रिएक्शन वालों को या कमेंट करने वालों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ जल्ले राय की मडोना झूठा साबित करोगी, कितने घर और बर्बाद करोगी। अब बात कर लेते हैं बहन भाइयों, जो अचानक शादी की अनाउंसमेंट हुई, इसके पीछे क्या कहानी है? बहन भाइयों, आपको पता है सोनिया की पर्सनल वॉइस लीक हो गई, सोनिया की पर्सनल तस्वीरें लीक हो गई और ऐसी बहुत सी गंदी तस्वीरें और वीडियोस और वॉइस है जो रिएक्शन वालों के पास महफूज पड़ी हुई है। आपको याद होगा जब यतीम से ये भाग के यतीम के घर से आई थी, खुला दायर किया था, इसने अपनी 2 वीडियोस बनाई थी। उसमें कहा था कि वसीम के पास मेरी ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो हैं, अगर वो लीक हो जाएंगी तो मैं इस पे केस करूंगी, इसका जिम्मेदार वसीम यतीम होगा। हालांकि वो चीजें वसीम के पास नहीं, सोनिया के बॉयफ्रेंड के पास थी, जिसने ये हर रिएक्शन वाली के इंस्टा पे भेजी और उनको अपनी वॉइस भी भेजी और कहा कि इस औरत ने इतना पैसा खाया है। सोनिया ने जब देखा कि ये चारों तरफ से फंस गई है, हाशम के साथ भी गुलछरे प्रूफ के साथ सिकंदर ने और हाशम ने अनाउंसमेंट कर दी है। बाबर के साथ भी आपने देख लिया, इसने बाबर का घर बर्बाद करने की फुल कोशिश की और वसीम के साथ और अपना घर तो ये पहले ही बर्बाद कर चुकी है। जावेद के साथ भी आपको इसके स्कैंडलों का पता है। सबा अहमद वाले जो हैं, सब अहमद के साथ भी आपको इसके चर्चों का पता है। नहीं पता तो रुबीना सिस्टर से राब्ता करे, सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। अब ये सोनिया करती तो क्या ना करती। अब सोनिया ने उसी वॉइस लीक करने वाले के साथ जिसका पैसा इसने खाया उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक किए और अब सोनिया ये जितना भी माल खाया हुआ है और जितने भी गांव के मर्दों के घर बर्बाद किए, इसने लाइबा की जिंदगी भी बर्बाद की। आपको पता है जैसे ही वॉइस लीक हुई, लाइबा को इन्होंने कैमरे से आउट किया हुआ था, लाइबा को फौरन पब्लिक के सामने ले आई कि लोगों का मेरी वॉइस से ध्यान हट जाए। ये वो डाइन है, 7 घर तो डाइन भी छोड़ती है, पर ये वो डाइन है जो माँ बाप रिश्तों को कुचलती हुई बुलंदियों की तरफ जा रही है। पर बहन भाइयों, यही कहानी खत्म नहीं होती। एक बंदा नहीं सोनिया की जिंदगी में, बहुत सारे बंदे हैं। क्या सोनिया अब जिसके साथ निकाह की अनाउंसमेंट करने जा रही है, क्या बाकी जिनका माल खाया है वो इसको सस्ते में हल्के में जाने देंगे? अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अब मंजर आम पे सोनिया का कौन सा बॉयफ्रेंड सामने आता है जिसके साथ सोनिया निकाह करती है। क्या ये निकाह हो जाएगा या अनाउंसमेंट की हद तक ही रहेगा? अभी तो बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। बहरहाल जिसने वॉइस लीक की, आजकल उसके साथ सुलह है, उसको फिर सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। पर बाकियों का क्या होगा? अब सोनिया किस किस के साथ शादी करेगी, ये अभी शादी फिक्स होने पे पता चलेगा। आपकी क्या राय है
कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।